एपिसोड के शुरुआत में यूनुस एमरे दरवेशों के साथ कई कबीले आते हैं। पूरे का पूरा कबीला उन्हें खुशामदीद कहता है और उस्मान साहब कहते हैं ये हैं अल्फाज के सुल्तान यूनुस एमरे। तो यूनुस एमरे कहते हैं आपने हमें अपने कबीले में मदऊ किया, हमने इस दावत को कबूल किया। अगर आपका दिल टूटा हुआ है अल्लाह हमें मुत्तहिद करे। सब आमीन कहते हैं। फिर यूनुस एमरे कहते हैं आप बहुत सी चालों पर गालिब ठहरे, मुबारक हो। यह सुनकर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं यूनुस एमरे और दरवेश सफर से आए हैं, शरबत के साथ इनकी तवाज़ो करें और अच्छी मेजबानी करें। तो यूनुस एमरे कहते हैं मशरूब मैदे को गीला करता है, उसे माई बनाता है और गायब हो जाता है। हम दिलों और आंखों को नम करने का इरादा रखते हैं इंशाअल्लाह। पहले ये तवाज़ो करते हैं। इसके साथ ही दरवेश एक दायरे में खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब और उनके घर वाले आगे बढ़कर सदारे खेमे के सामने जा खड़े होते हैं और दरवेश अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुझे जिस्म की जरूरत नहीं, मुझे रूह की जरूरत है। मुझे जिस्म की जरूरत नहीं, मुझे रूह की जरूरत है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उस अब्दी जन्नत के लिए ईमान की जरूरत है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम मोहम्मद की उम्मत से हो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उनका जिक्र सुनते सुनते सब लोग भी जिक्र में मशगूल हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो मजीद जिक्र करते हैं आपके ज़बान पर जिक्र और कुरान की जरूरत है। यूनुस आशिक, यूनुस आशिक, यूनुस आशिक। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मदद फरमा ए मदद करने वाले, मदद फरमा ए मदद करने वाले। मैं तेरे बगैर दुनिया का क्या करूँगा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वक्त के साथ जोशो खरोश बढ़ता ही चला जाता है। हर शख्स जिक्र अस्कार करते हुए झूमना शुरू हो जाता है। आखिर में सब गहरे सांस लेते हैं और वो बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं। अंतरा खेमे में उलयूया के पास जाती है और उसे कहती है बाहर जमे गफीर है और एक दूसरे को मिल रहे हैं, जाने का ये बिल्कुल सही वक्त है। तो उलयूया उससे कहती है चलो चलते हैं। वो जैसे ही जाने लगते हैं आयशा खेमे के अंदर दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है मैं वो सब जानती हूँ जो तुमने किया है। और उलयूया पूछती है तो फिर क्या किया मैंने। आयशा कहती है डरो नहीं, मैं एहतसाब करने नहीं आई क्योंकि हम एक ही चीज चाहते हैं। यह सुनकर उलयूया कहती है तुम मुझे हैरान कर रही हो। आयशा मजीद कहती है एल्चम और उरहान की शादी नहीं होगी, इसलिए हम मुत्तहिद होंगे। उसकी बात सुनकर उलयूया उसके पास आकर कहती है आप मेरी तवक्को से भी ज्यादा ज़हीन औरत हैं। ये कहते साथ ही उलयूया खंजर उसके जिस्म में गाड़ देती है और कहती है ये होलो फेरा के लिए। आयशा जमीन पे गिर जाती है और उलयूया मजीद कहती है बेवकूफ तुम मेरी नौकरानी भी नहीं बन सकती। चलो अंदर चलते हैं। बाहर जिक्र के बाद यूनुस एमरे दुआ मांगते हुए कहते हैं ऐ रब बहुत सी फतोहात उस्मान साहब और उनकी फौज के हिस्से में आए आमीन। जिनके दिल इस्लाम की दावत के लिए मुत्तहिद हैं उन्हें ये सब नसीब फरमा। उस बदमाश का सर कुचलने के लिए इन्हें वो ताकत अता फरमा। हमारे उन शोहदा के हुकूक की खातिर जिन्होंने आलम इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने के लिए हमें और हमारी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। हमारे कदमों को सीधे रास्ते से ना भटका। हमारे दरमियान नफरत फैलाने वालों के मुकाबले में हमें अल्लाह की रस्सी से चिमटे रहने वालों में शामिल फरमा। ऐ मेरे रब मोहम्मद की उम्मत को दायमी ताकत और सलामती अता फरमा। उस्मान साहब और उनके औलाद को इस मकसद का झंडा आगे बढ़ाने के लिए ताकत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। उधर उलयूया अंदरा के साथ खेमे से निकलने के बाद आगे बढ़ रही होती है। उन्हें जाता हुआ देखकर ओगोज हसन सिपाही से कहता है हसन भाई ये वाज़ेह है कि वो भाग जाएंगे, शहजादे को खबर पहुंचाओ। मैं रास्ते के तमाम निशानात छोड़ दूंगा, तुम उन निशानात का ताकुब करके आना। शाबाश। ये कहते साथ ही ओगोज उनके पीछे जाता है। उधर एल्चम अलजन के साथ मौजूद होती है, इसलिए में उरहान वहाँ पे आता है। उरहान के आते साथ ही अलजन चली जाती है और उरहान एल्चम खातून से पूछता है आप कैसी हैं, मैं ये देखने आया हूँ। जवाब एल्चम खातून कहती है मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा काम बाकी था, हम वही कर रहे थे। शादी करीब आ रही है, हमने सोचा कोई कमी ना हो। उरहान कहता है तुमने गाजी की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया, पलक झपकाए बगैर खुद को आग में फेंक दिया, सलामत रहो। जवाब एल्चम कहती है शुक्रिया, मगर ये मेरा फर्ज था, जब जब जरूरत पड़ी मैं ऐसा करती रहूंगी। इसलिए मैं हसन वहाँ पे आकर उरहान से कहता है मेरे शहजादे और उलयूया वो घोड़ों की तरफ जा रहे थे, जाहिर है वो भागने वाले हैं। और गौजल अपनी शनाख्त छोड़ता हुआ उनकी पैरवी कर रहा है। तो उरहान कहता है हम उन्हें भागने देंगे, उनका ताकुब करके खुफिया रास्तों के बारे में जान लेंगे। यह सुनकर एल्चम कहती है मैं भी आऊंगी। पहले तो उरहान उन्हें मना करता है, मगर उनके बार बार इसरार करने पर उरहान मान जाता है। उरहान सिपाही हसन से कहता है हसन सिपाहियों को पैगाम भेजो ताकि वो मेरे वालिद को सूरत हाल से आगाह करें। इसके साथ ही वो तीनों खेमे से निकल जाते हैं। उधर गुंदुज सब सिपाहियों के साथ कीते के पास से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए हमें इमरान तेगन उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है किधर जा रहे हो गुंदुज बे। जवाबन गुंदुज साहब कहते हैं मैं तुम्हारी रूह निकालने आ रहा हूँ। इमरान तेगन लानती। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है आप ऐसे अल्फाज कह रहे हैं जो बहुत बड़े अल्फाज हैं। जवाबन गुंदुज साहब कहते हैं मैंने अभी तक अपनी बात कही ही नहीं, मैं तुम्हें मार कर कीते किले पर तुम्हारा सर लटका दूंगा। ये कहते साथ ही गुंदुज साहब घोड़े से उतरते हैं और अगले लम्हे उस पर हमला कर देते हैं। वो इमरान तेगन का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर इमरान तेगन उनकी एक नहीं चलने देता। पहले बाजू पर फिर टांग पर वार करके उन्हें गिरा देता है। गुंदुज साहब के तमाम साथी भी मारे जाते हैं और इमरान तेगन गुंदुज साहब से कहता है उस्मान जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है वो भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। जवाबन गुंदुज साहब कहते हैं जुल्म करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा, तुम्हारा अंजाम भी आएगा इमरान तेगन। ये सुनते साथ
آتے عمران تیگن تلوار ان کے منہ کے ساتھ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم زندہ چاہیے ہو۔ عثمان کو اطلاع دو کہ گندوز میرے پاس ہے، عثمان اب تم میرے ہاتھ میں آؤ گے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے کہتے ہیں گونجا خاتون کے مطابق سردی بازار میں کچھ کمزوریاں ہیں، محمد صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن عمران تیگن نے تمام کمزوریوں کو ختم کر دیا ہوگا، اس نے گشت بڑھا دی ہوگی اور جیتوں کا سونا بھی سردی بازار میں موجود ہے۔ اس وجہ سے علاؤالدین صاحب، بالا خاتون اور گونجا خاتون آپ بازار کا جائزہ لینے جائیں گے، آپ تمام اقدامات پر ایک نظر ڈالیں گے اور گشت پر موجود ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں گے۔ ہم سردی بازار بھی لیں گے اور الجیتوں کا سونا بھی۔ محمد صاحب کو پیغام بھیجو کہ اپنے سپاہی تیار کریں، وہ ہم سے ملیں گے۔ آج ترکوں کی مہمان نوازی کا آخری دن ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس پر سب آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الجم اور ارحان غوث کے چھڑے ہوئے نشانات کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر رک کر وہ گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور پیدل آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر الیویا آندرا کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ جھاڑیوں میں سے ہی اوغوز ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے میں ارحان اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سب آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یویا جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے قلعے کے خفیہ راستے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ارحان کہتا ہے اولیویا تمہارا ترتیب دیا گیا کھیل اترانوس کا ضامن بنے گا۔ کرتے کرتے اولیویا اور آندرا خفیہ راستے تک پہنچ جاتی ہیں اور سخت جھاڑیوں میں سے راستہ نظر آ جاتا ہے۔ ارحان کی بات کا جواب دیتے ہوئے الجم کہتی ہے عثمان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ شادی اس وقت کریں گے جب ہم اترانوس لیں گے۔ تو ارحان کہتا ہے ہم یقیناً شادی بھی کریں گے اور اترانوس بھی لیں گے، کائی قبیلے متحد ہوں گے اور یہ شادی وقوع پذیر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں انہیں کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جسے سنتے ساتھ ہی وہ سب ایک دم سے چھپ جاتے ہیں۔ تو وہاں سے گزرنے والا عمران تیگن ہوتا ہے، اس کے ساتھ موجود بنیامین گندوز صاحب کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے اور خفیہ راستوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے۔ گندوز صاحب کو دیکھ کر الجم پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے بابا، یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگتی ہے، مگر ارحان اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے الجم خاتون پرسکون ہو جائیں، ہم صحیح وقت کا انتظار کریں گے۔ جبکہ عمران تیگن گندوز صاحب سے کہتا ہے چیخو گندوز چیخو، یہاں تمہیں سننے والا کوئی نہیں ہے، ان راستوں کو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب بھی آگے بڑھ کر اسی خفیہ راستے سے اندر چلے جاتے ہیں اور الجم خاتون گندوز صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں کفار کے ہاتھوں سے ہماری زمین واپس لینے کے لیے تیار ہو؟ تو سب سپاہی کہتے ہیں تیار ہیں جناب، تیار ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ارے ماشاءاللہ، اور پھر جیسے ہی روانہ ہونے لگتے ہیں عمران تیگن کا ایک آدمی وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب سے کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے خبر ہے عثمان، عمران تیگن نے گندوز صاحب کو پکڑ لیا ہے، اگر اسے واپس چاہتے ہو تو علامات لے کر اترانوس آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گندوز صاحب کی پکڑی عثمان صاحب کے سامنے پھینک دیتا ہے اور عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میری طرف دیکھو، اگر تم نے گندوز صاحب کو تکلیف پہنچائی تو میں یہ زمین تمہارے لیے تنگ کر دوں گا، کیا تم سمجھے؟ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور علاؤالدین پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے حضور؟ تو عثمان صاحب پکڑی اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم نہ تو سردی بازار چھوڑیں گے، نہ اترانوس اور نہ گندوز صاحب، ہم ہماری زمین کافروں کے ہاتھوں میں بالکل نہیں چھوڑیں گے، پھر ان کی روح قبض کرنے کی باری آئے گی، لیکن ہم کبھی اپنے راستے سے واپس نہیں جائیں گے، کبھی نہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔